अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग बचपन से सुनते हैं सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे। अल्लाह ताला ने आपको तख्लीक किया, उनमें रूह फूंकी और एक मुकालमा भी सुनाया जाता है फरिश्तों और शैतान से। और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं तो मुख्तलिफ बातें सामने आती हैं। ज़मीन के पेट से उनको पैदा किया गया। ये आदम अलैहिस्सलाम कौन है और इनसे पहले दुनिया में क्या हो रहा था और उनकी तकलीफ कैसे हुई, और फिर उसके बाद जिनको दुनिया में भेजा उसके भेजने का मकसद क्या था। और ये पूरी की पूरी दास्तान जो हज़रत आदम की सुनाई जाती है मुख्तलिफ मजहबी रवायात में, इसमें क्या चीज़ पेश नज़र है। अल्लाह ताला की इस दास्तान में हम सीखे समझे बतूर मुसलमान। इस सवाल का जवाब आज हम कुरान की रोशनी में समझते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और ये जो सवाल आपने पूछा है, ये इंतहाई बेसिक सा एक सवाल है और उसका आम तौर पर जवाब भी बहुत बेसिक सा ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। और छोटे-छोटे बच्चों को भी इसका जो है बेसिक जवाब तो पता है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कुरान की तफ़सीर को सामने रख कर हम इसका जवाब जो है वो तलाश करें। और जो कंटेंट है उसका जो लिंक है वो भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में जो है वो अटैच कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है कि इंसान 2 चीज़ों का मजमूआ है। एक इसका हैवानी वजूद, ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह दूसरे हैवानात का वजूद होता है। ये हैवानी वजूद कालिब कहा जाता है इसे। इसको आप सादा अल्फाज में जिस्म कह सकते हैं। लेकिन ये ज़िंदा हस्ती इसी ज़मीन से पैदा की गई है और कुरान ने ये बात पहले ही वाज़ेह कर दी है कि समंदरों के किनारों में जो दलदल सी बन जाती है, वहाँ से इब्तिदा हुई थी इसकी, और फिर कई सदियों के मराहिल से गुजरने के बाद वो हैवानी वजूद पाया तकमील तक पहुँचा। कुरान ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि कई मरहलों में हमने इसका तस्विया किया। जैसे आप एक चीज़ बनाते हैं तो पहले आप इसको एक सूरत देते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसकी ताज़ीम करते हैं। जैसे घर बनाते हैं तो एक ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, इसके बाद आप इसमें कहीं पत्थर लगा रहे हैं, उसके बाद बन जाता है तो फिर आप उसमें कालीन बिछा रहे हैं। मतलब हर लिहाज से उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने ये बताया है कि मैंने इंसान के हैवानी वजूद को भी इसी तरह बनाया है, इसका तस्विया किया, यानी इसे हर लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त किया। जब इंसान इस मरहले पर पहुँच गया तो सूरह सजदा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन आसमान से इसकी शख्सियत इसके अंदर इल्हाम की। इस तरह इंसान अपने जिस्म या अपने कालिब के लिहाज से एक ज़मीनी हस्ती है और इसी तरह बनाया है जिस तरह दूसरे जानवर को पैदा किया गया। लेकिन इंसानों की जो नस्ल उस वक्त मौजूद थी और इसके हैवानी वजूद के बेशुमार नमूने पैदा हो चुके थे, इनमें से 2 का इंतखाब किया और इन्हें इंसानी शख्सियत दी गई, और इन्हीं को कुरान मजीद में आदम और हवा की हैसियत से मुतारिफ़ कराया गया। हवा का जो नाम था वो तो कुरान मजीद में नहीं था, लेकिन उनकी शख्सियत का तारुफ कुरान मजीद में बहरहाल करा दिया गया। ये आदम और हवा हैं जिन्हें पहली मर्तबा इंसानी शख्सियत दी गई और अल्लाह ताला ने इन्हें पैगम्बरी के मनसब पर भी फ़ाइज़ किया। आदम अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ ये कि इंसानी रूह का शर्फ हासिल हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी वही भी इन पर नाजिल की और पैगम्बर बनाया। इस वाक़े से पहले ये बात भी कुरान मजीद में वाज़ेह कर दी गई है कि अल्लाह ताला ने इस वक्त अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात थी, जिनमें फ़रिश्ते भी थे, जिन्नात भी थे, उनके सामने अल्लाह ताला ने अपनी बात रखी और उनसे कहा, मैंने ज़मीन का एक ज़र्रे के बराबर जो कि ज़मीन है, पूरी कायनात में से इस कुर्रा अर्ज़ का इंतखाब किया। यहाँ मैं इस कीचड़ से एक नई मखलूक पैदा करने वाला हूँ और ज़मीन का इक़्तिदार मैं इसको सौंप दूँगा। इस पर फ़रिश्तों ने सवाल किया कि जब आप इख्तियार भी दे देंगे, इक़्तिदार भी दे देंगे, ज़मीन की बादशाही भी इस हवाले से उनके हवाले कर देंगे, तो वो तो बड़ा फ़साद बर्पा करेगा। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फ़रमाया और ये बात वाज़ेह की कि ये मेरी स्कीम है कि मैं एक इटरनल वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ, एक अब्दी दुनिया। इस दुनिया के लिए मैंने लोगों का इंतखाब करना है। इस इंतखाब के लिए मैं पहले इनका इम्तिहान लूँगा। इस वक्त ये ज़मीन के ऊपर इम्तिहान के लिए भेजे जाएँगे। ज़मीन में दुनिया में इनको भेजूँगा, ये यहीं पर पैदा होंगे, यहीं से रुखसत होंगे। फिर मैं इनको उठाऊँगा और उठाकर इनका हिसाब लूँगा, और फिर जो हिसाब में कामयाब होगा इसको अपनी जन्नत में आबाद कर दूँगा, जहाँ मौत का ख़ात्मा हो जाएगा और ये हमेशा हमेशा के लिए इसमें रहेंगे। तो फिर इस मकसद के लिए इंसान को बनाया गया कि वो खुदा की अब्दी ज़िंदगी में जाकर आबाद हो। एक इटरनल लाइफ इसे दी जाएगी और इसे दुनिया में इसलिए भेजा गया कि इसकी पाकीज़गी का इम्तिहान लिया जाए। सारा इम्तिहान है ही प्योरिफिकेशन का, कि इंसान के अंदर खैर भी है, शर भी है। इसके अंदर नेकी और बद्दी दोनों का शऊर मौजूद है। इसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा पाकीज़ा होगा, दुनिया से रुखसत होना है, तो इस पाकीज़गी में जितना बड़ा वो मुकाम पाएगा, जन्नत में भी इतना ही बड़ा मुकाम उसे मिलेगा। इस लिहाज से जन्नत में इसके लिए मर्तबे जो हैं वो रखे जाएँगे। और इस स्कीम को सामने रख कर ही इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा, और ये मैंने थोड़ा-सा मुख्तसर तरीके से कम कम अल्फाज में ये मैंने
تفصیل جو ہے اس کی چھوٹی سی بیان کرتی ہے، یہ ساری داستان آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ شکریہ۔